Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आपका टीवी7 में स्वागत है। बहनों भाइयों, मैं मौजूद हूं बिरहा की प्रसिद्ध गायिका समाजवादी पार्टी नेत्री सविता यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आइए सीधे चलते हैं। सविता यादव जी, जो बिरहा गाने का आपका सफर शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ? कितने दिनों से आप बिरहा गायक जो है? जैसे मैं इसके पहले जो है नौकरी करती थी। हाँ, नौकरी करती थी। फिर मुझे लगा जैसे जीवन में मुझे ऐसे कुछ टेंशन हुआ, इसलिए मैं संगीत को अपना जो है एक, जैसे नहीं होता है संगीत में, अगर इंसान हर तरफ से जो है टेंशन अगर मुक्त होना चाहे तो वो संगीत लाइन में चला जाए। इसलिए मैं सन 2000 मान के चलिए 12 से बिरहा जगत में आई। तो बिरहा जगत में मुझे अच्छा लगा जो है। यहाँ से मुझे माँ सरस्वती की कृपा हुई और यहाँ से जब मैं आई तो मुझे बहुत कुछ दिखाई पड़ा और मुझे टेंशन मुक्त जो है जीवन मिला, है ना। तो बिरहा को मैं एक अपना धरोहर मानती हूँ। हाँ, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की राजनीति में कब से एंट्री हुई? ये पहले से थी सपा की राजनीति में, जैसे छात्र राजनीति के बाद जो है छात्र पढ़ने लिखने के दौरान, तो फिर आप पहले राजनीति में आई या बिरहा गायक की तरफ आई? नहीं, मैं तो वही पहले राजनीति में ही आई थी जी। मैंने किसी कार को लेकर के माननीय अखिलेश जी के पास गई जब नौकरी कर रही थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो थे दल सिंह यादव जी, वो ऐसा जताए कि जो एक महिला कुर्सी पे नहीं बैठ सकती है जी। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ये जा करके बात पूछी जनता दरबार में जी। तो अखिलेश जी बोले हमारे समाज में, हमने बोले कि क्या मानी जी आपके सरकार में महिलाओं का कदर नहीं होता है, महिलाएं कुर्सी पे नहीं बैठ सकती हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे बोले क्यों नहीं, मेरे समाजवादी पार्टी में तो हमारे जो नेताजी थे, पहले नेताजी जो उस समय नेताजी थे, इस समय नहीं है जी। तो बोले कि हमारी इस पार्टी में महिलाओं को सर्वप्रथम वरीयता दी जाती है, चाहे कोई एमएलसी हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अखिलेश जी से जब आपने कहा? हाँ, तो अखिलेश जी मुझे यही उत्तर दिए कि मेरे इस समाजवादी पार्टी में, यहाँ ये जातवादी पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे महिलाओं का भी कदर होता है और जैसे जो मेरे पार्टी में काम करते हैं वो सबका जो है यहाँ इज्जत होता है, मान सम्मान। तो पहले सर्विस मतलब ये कुल मिला जुला कहा जाए कि आप पढ़ाई जब छोड़ी है छात्र जीवन, तो फिर सर्विस में आई। सर्विस के लिए अखिलेश जी के पास गई, तो सर्विस कितने दिन आपको करना हुआ? नहीं, सर्विस तो मैं पढ़ाई पीरियड में मुझे मिल गई थी सर्विस मिल गई थी जो है। ऐसे जब 2, 4, 5 साल सर्विस कर रही थी, उसी में वो आता है ना जांच आती है, तो उस समय यहाँ के मेरे अम्बेडकर नगर के राममूर्ति वर्मा जी थे, नेता थे। तो ऐसा उनका स्पर्श लगा तो मुझे ये लगा कि नेता की सुनवाई ज्यादा होती है और ऐसे अगर हम अपनी बात को अगर कहेंगे तो मेरी बात को कोई नहीं मानता है, नेता की बात हर कोई मानता है। तो मुझे लगा मैं उस नौकरी को छोड़ दी। मैंने बोली मैं नेता ही बनूंगी। जब नेता की अगर सही बात बोलिए तब भी जो है ऐसी सुनवाई नहीं होती, इसलिए मैं नेता बनना जो है अनावश्यक समझी और फिर नेतागिरी करते करते मैंने 1-2 साल नेतागिरी की थी। फिर मैं बिरहा लाइन में चली आई। उसी साल में, साल नहीं बीता, उसी साल में बिरहा ये नेताजी के यहाँ से ही मुझे मिला। जब रणधीर सिंह की जो है वहां सैफई में जो है मनाते हैं सफाई उत्सव, हाँ सफाई उत्सव, तो ये चीज मुझे वहीं से मिला। समाजवादी पार्टी से जो भी कुछ मुझे मिला है ये मुझे समाजवादी पार्टी से ही मिला है। समाजवादी पार्टी का जो है मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं जब समाजवादी पार्टी में कदम उठाई तो जैसे ये होता है, महिलाओं को नेताजी खुद ही कहते हैं कि महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके जो है बहुत कुछ सहना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। अगर महिला का कोई सम्मान दिया था तो धरती पुत्र बानी मुलायम सिंह यादव जी दिए थे। जैसे फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ था, फूलन देवी को जब फूलन देवी अपना बदला ली तो वो जाकर के नेताजी के पास गई। नेताजी के पास जब गई तो यही बात बोली कि नेताजी अब मुझे
जो भी करना हो आप कर दीजिए। तो नेताजी जो फूलन देवी को सांसद घोषित कर दिए। अगर महिला का कोई सम्मान किया है तो वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी किया है। और माननीय अखिलेश जी जो है सम्मान करते हैं महिलाओं का, चढ़ बढ़ के। जितनी हमारी माताएं बहनें, रक्षाबंधन आता है, हम लोग अखिलेश भैया को अपना भाई मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है भैया जो है, जितनी हमारी समाजवादी पार्टी की बहनें हैं वो सबके भैया हैं। और जितना जो गुण नेताजी के अंदर था उससे कई गुना गुण अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। मैडम एक चीज है कि समाजवादी पार्टी छात्र राजनीति में तो आपके सामने तमाम राजनीति थी, तमाम पार्टियां, तो जैसे कांग्रेस सामने थी, भाजपा भी थी, बसपा भी थी, क्योंकि छात्र राजनीति करने के बाद मान लीजिए आप छात्र रही, उसके बाद फिर तो सपा को क्यों चुना आपने? देखिए जैसे बताया जाता है, कुल मिला जुला के सपा अच्छी लगी आपको? मैं यादव कुल की लड़की हूँ, है ना, मैं यादव हूँ। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और अखिलेश भी उसी वंशज के हैं। हम माँ सती अनसुईया के गोत्र हैं जी। तो हम लोग ये सोचे कि हम लोग क्यों ना अपने घर में रहें, इधर उधर भटकने से अच्छा भाई हर कोई जैसे सुबह जाता है ना, अगर भूल के फिर शाम को घर चला है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को ही अपना सब कुछ दायित्व समझी और अपना एक घर समझी। और नेताजी हमेशा हम लोग को जैसे जिस तरह अखिलेश भैया को मानते हैं और पूरे परिवार को मानते हैं, उसी तरह इस परिवार पे भी आशीर्वाद था नेताजी का और पूरी समाजवादी पार्टी को नेताजी मानते थे। अच्छा, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हिंदी भाषी है कुछ हद तक, तो सपा कितना अच्छा प्रदर्शन करी, क्या लग रहा है आपको? सपा लोकसभा चुनाव से पहले है, तो क्या लग रहा है अखिलेश का जादू कुछ चलेगा इन प्रदेशों में हिंदी भाषा में? देखिए अखिलेश जी का जादू तो चल ही रहा है। जहां तक देखा जाए तो आज के डेट में जनता तरह तरह मचाई हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चाहे रोजगार हो, जैसे ये जो हमारे दुकानदार भाई जो होते हैं, छोटे व्यापारी या बिजनेसमैन या जितने भी हैं व्यापारी, हर कोई इस सरकार में परेशान चल रही है। इसमें चाहे हमारी ये जो छात्र बहनें हैं या भाई हैं, नौकरी के लिए भी परेशान चल रहे हैं। तो मतलब इसका असर तीनों राज्यों में हिंदी भाषा में दिखेगा। सरकार क्या लगता है, सरकार की निर्णायक भूमिका में सपा होगी जिन प्रदेशों में मजबूती के साथ अखिलेश सरकार अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं? अखिलेश सरकार जैसे चुनाव निर्णय जो लिए हैं ये तो अब जनता के ऊपर निर्धारित है। अब सरकार में कितनी भूमिका होगी ये हम जानना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि सपा के लंबे समय से आप राजनीति में जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है हिंदी भाषी क्षेत्रों में सपा के अखिलेश नेतृत्व में क्या भूमिका होगी तीनों राज्यों की सरकारों में, क्या लगता है? तीनों राज्यों में इनकी भूमिका अच्छी रहेगी। जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो इनकी सरकार रहेगी इसमें भूमिका सही रहेगी, निर्णायक भूमिका में सपा आएगी। हाँ। तो ऐसे में कुल मिला जुला के आप सपा के लंबे समय से कार्यक्रमों में जुड़ी, कितना वर्ष हो गया होगा सपा के कार्यक्रमों में? आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने बिरहा के माध्यम से जो है आप गाते रही, कितना दिन हुआ ये? मुझे लगभग हो गया होगा 12-13 साल हो गया मुझे जी, 12-13 साल। तो पार्टी को मजबूत करने को लेकर कोई ऐसे संगीत है जिससे 2024 में फिजा बनाई जाए अखिलेश के नेतृत्व में, क्योंकि नेताजी के चेहरे पर अखिलेश जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे 2024 में बड़ी महत्वपूर्ण है। 2022 में सरकार आते आते चली गई जी। जिस तरीके से सरकार आनी चाहिए थी, सरकार पूरी तरीके से लग रहा था कि सपा की सरकार प्रदेश में बन जाएगी। तो ऐसे में इस समय कांग्रेस के बड़े करीब कहे जा रहे हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, तो ऐसे में पार्टी कि अपने गीत के माध्यम से जो बिरहा है उसके माध्यम से क्या कहेंगे? कोई गीत जो है बिरहा की जो है आप बताएं पार्टी की जो हो अच्छी से। जैसे देखिए धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जब थे तो कलाकारों के लिए एक संगीत नाट्य अकादमी में बना है अभी भारत खंडे में, लखनऊ में, वो प्रसिद्ध जगह है। वो नेताजी की बनाई गई जो है चीजें हैं, संगीत को एक प्रथम स्थान दिया गया है। तो इस चीज को नेताजी बहुत पहले से बनाए थे। जैसे हमारे संगीत एकेडमी जी, जैसे बहुत पहले के जो सिंगर थे, गुरु जो हमारे बीच में नहीं है, गुरु बालेश्वर जी थे, और उनको भी सम्मान नेताजी दिए थे, सोने का जो भी दिए थे, बहुत पहले की बात थी। वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव सम्मान दिए थे। फिर इसके बाद जो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय परशुराम यादव जी, अभी उनका
मान के चलिए 2 महीना हो रहा है, निधन हो गया। उनको भी नेताजी सम्मान दिए थे जी। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ओम प्रकाश वगैरह, ये विजय लाल यादव जी और प्यारे लाल कवि, दिनेश लाल नेहरू जी, तो जितने भी कलाकार हैं नेताजी बहुत मानते थे जो है कलाकारों को। अपने संगीत के माध्यम से, ये तो आपके कलाकारों को सम्मान और संगीत के अपने संगीत के माध्यम से कौन ऐसे संगीत है जो सपा के कार्यक्रमों में अच्छे रहे? कोई संगीत बताओ, आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा बस जी बताएं। जैसे ये है कि अखिलेश जी जो हैं इस समय ये प्रतिज्ञा करके निकल दिए हैं, उनका जन सैलाब निकल रहा है। युवा नेता जो हमारे भाई हैं जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, उनकी एक ही सोच है कि सपा सरकार इस बार आनी चाहिए केंद्र में। हाँ, केंद्र में, क्योंकि पब्लिक और हर कोई तो परेशान है, सब लोग जान ही रहे हैं। और एक एक कलाकार भी, या महिला गायिका हो या गायक हो, जितनी परेशानी नेता लोग के ऊपर है उतनी परेशानी तो ये हमारे जो बिरहा जगत के गायक है गायिका हूँ वो भी तो परेशान है। लेकिन नेताजी का आशीर्वाद है, हम लोग इतना परेशान नहीं। हमने नेताजी कहते हैं इच्छा शक्ति, संकल्प, साहस और विश्वास, आत्मबल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये नेताजी सबको सिखा के गए हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जो अखिलेश जी निकले हैं अपना संकल्प लेके, नेताजी का आशीर्वाद लेकर के, नेता कभी मरते नहीं है, नेता जो महान होते हैं ना वो हमारे और सबके बीच में रहते हैं नेता जी। तो यही करके जो है, जैसे सब लोग जैसे कहते हैं कि सब समाज को साथ में लेके, सब समाज को साथ में लेके चले समाजवादी, सारथी अखिलेश भैया हैं, लगे साइकिल के पहिया हैं। सब समाज को साथ में लेके चले समाजवादी, सारथी अखिलेश भैया हैं, लगे साइकिल के पहिया हैं। रास्ता बतावे चाचा शिवपाल सिंह जी, सड़क से तो और सिंचाई संभाले है चाचा जी। आशीर्वाद का हाथ उठाए, आशीर्वाद का हाथ उठाए खड़े मुलायम जी, सारथी अखिलेश भैया हैं, लगे साइकिल के पहिया हैं। सब समाज को साथ में लेके चले समाजवादी, सारथी अखिलेश भैया हैं, लगे साइकिल के पहिया हैं। ये जो सब समाज को साथ में लेके जो समाजवादी चलते हैं, इसी के ऊपर ये जो है गाने बने हैं। ये सब सारी चीजें हैं। मिशन 2024 को लेकर कोई ऐसे संगीत है जो आप जो है बिरहा के माध्यम से बनाई हो, जो आने वाले दिनों में आप बड़े मंचों पर गाने का मन बनाया हो? कोई ऐसे गाने हैं? जैसे देखिए, जैसे बताया जाता है, शासन प्रशासन सजाए थे नेताजी, वादा इरादा को पुराए थे नेताजी, यूपी को विकसित बनाए थे नेताजी, अरे समाजवादी झंडा फहराए थे नेताजी। तो ये जो भी चीजें हैं वो नेताजी बना के गए हैं, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ, और यूपी के सिंगार रहल, और देशवा के सिंगार रहल, नेताजी के पगड़ी हो, देशवा के सिंगार रहल। अंगूरी पकड़ के लैया जी मतवन, अंगूरी पकड़